जैसे कि आइए हम आज के वचन में चलेंगे और पढ़ेंगे लूका से, जो लूका का 19 अध्याय। यहाँ पर एक स्टोरी है जक्कई की, जो एक चुंगी लेने वाला था। और हाँ, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग 19 अध्याय का 1 से लेकर 10 तक वचन में है। और इसकी जो समरी है उस हिसाब से है कि एक बार जक्कई है, जो यीशु मसीह रास्ते से जा रहा था, तो जक्कई को यीशु से मिलने की इच्छा हो गई। तो वो थोड़ा छोटे कद का था, इसलिए यीशु से रास्ते में भीड़ थी, इसलिए वो नहीं मिल पाया। इसलिए एक पेड़ पर चढ़कर उसको देखने की इच्छा से वो जब खड़ा हुआ, पेड़ पर चढ़ा, तो यीशु ने उसको देखा और उससे कहा कि आज मैं तेरे घर जाऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। तो जक्कई ये सुनकर खुश हुआ और जब उसके साथ गया उस जगह, जब यीशु उसके घर गया, तो उसने यीशु का स्वागत किया अपने घर में अच्छे से। उसका स्वागत जक्कई ने यीशु का स्वागत अपने घर में भी किया और अपने हृदय में भी किया। जब यीशु उसके घर गया तो उसने पूरे जितना उसके पास शक्ति थी, मतलब जिस हिसाब से वो था, उसने अपने हिसाब से यीशु की सेवा की और उसकी जो भी वो कर सकता था उसने किया। मतलब पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब को जक्कई ने यीशु को अपने घर के साथ साथ अपने हृदय में भी जगह दी और उसने अपने हृदय में यीशु को आने के लिए कहा। जैसे एक बार पहले जब लूका में लिखा, लूका अध्याय 7 में, वहां पर एक फरीसी ने यीशु को अपने घर बुलाया था। जब यीशु वहां पर गया तो उस फरीसी ने यीशु को अपने घर तो बुलाया था, पर अपने हृदय में उसको नहीं बुलाया था, क्योंकि जब वो घर गया तो उसने उसके साथ वो काम नहीं किया जिस तरीके से जक्कई ने किया। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जक्कई ने जिस तरीके से इस तरीके से यीशु को अपने हृदय में जगह दिया, आज हम भी अपने आप से हम भी अपने यीशु को अपने हृदय में जगह देते हैं। भले ही जितनी भी गलत चीजों में फंसे हो, पर अगर हम यीशु को अपने पास बुलाते हैं तो वो सारी तकलीफों से हमें छुटकारा देता है। जैसे लिखा है यूहन्ना 8 अध्याय में, वहां पर एक स्त्री है जिसे शास्त्री और फरीसी लाए थे उस पर पथराव करने के लिए, क्योंकि उसने कुछ पाप किया था जो व्यवस्था के विरुद्ध था। तो जो उसको यीशु के पास लेकर आए और उससे कहा था कि हे गुरु, व्यवस्था के अनुसार इसे पथराव के दंड की आज्ञा है, तू बता हमें क्या करना आवश्यक है इसके साथ। तो यीशु ने उनसे कुछ नहीं कहा और जमीन पर कुछ लिखने लगा। उसके बाद जब फरीसियों और शास्त्रियों ने दोबारा उससे कहा, तो जो यीशु था उसने कहा उनसे, तुम में से जो भी निष्पाप हो वो ही उस पर हाथ उठाए, या पहला पत्थर वो ही उसको मारे। तो वहां पर देखते हैं कि धीरे धीरे करके सारे लोग जो है वो चले जाते हैं। कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो स्त्री पर पथराव करता है या किसी भी तरीके की उस पर दंड की आज्ञा लाता हो। तो यहाँ पर ये पॉइंट निकलता है कि हम चाहे जितने भी पाप में फंसे हो या जितनी भी गंदगी में फंसे हो, अगर यीशु हमें बचाना चाहता है तो वो हमें बचा ही लेगा। अगर उसके पास हमारे लिए एक आइडिया है, उसे हमें बचाने की तरकीब पता है, चाहे जितने भी गलत चीजों में क्यों ना फंसे हो, अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें जरूर उस जगह से निकालेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु ने उस स्त्री से कहा कि जा, फिर कभी ये पाप मत करना। और वो स्त्री चली गई। यीशु ने उसके पाप क्षमा किए और उसके पाप हमेशा के लिए क्षमा हुए। उसने यीशु मसीह को सीरियस लिया कि अब यीशु ने कहा है तो अब वो पाप आगे से नहीं करेगी, वो पाप अब वो छोड़ देगी, अब वो आगे से नहीं करेगी। आज हमें भी यीशु को अपने जीवन में सीरियस लेना है। अगर हम यीशु को सीरियस नहीं लेते तो हमारे लिए अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि एक अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में हल्के से लेंगे तो हमारे जीवन में ही तकलीफें आएंगी। क्योंकि अगर हम देखें तो लूका में एक जगह लिखा हुआ है, लूका 13 अध्याय में, जब यीशु ज्यादातर लोगों को चंगाई देता था तो वो सब का दिन होता था। ऐसे सब दिनों में चंगा करना होता था, पर शास्त्रियों के हिसाब से सबका दिन उनके लिए विश्राम दिन होता था, उस दिन कोई भी काम नहीं करते थे। इसलिए जब ज्यादातर यीशु सबके दिन ही चंगाई देता था। और यहाँ पर लिखा है कि लूका 13 अध्याय 10 से 17 में, वहां पर उसने एक कुबड़ी स्त्री को चंगा किया। तो जो वहां पर लोग थे, जो वहां पे वो महाया वो शास्त्री फरीसी थे, वो गुस्सा करने लगे कि तूने आज के दिन ही ऐसा क्यों किया, और लोगों से कहने लगे कि तुम्हारे पास इतने दिन पड़े उसमें चंगे होने के लिए आया करो, सबके दिन ही क्यों आते हो। तो यीशु ने उनको डांटा और उनसे कुछ बातें कही। हम पढ़ेंगे लूका 14 अध्याय और उसका 1 से 5। 13 अध्याय पहले, उसमें हम 11 में पढ़े, 14 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे चंगा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो।
परंतु सबके दिन में नहीं। मतलब वो लोगों से कहने लगा कि तुम्हारे पास 6 दिन तो है, उन्हीं दिन चंगे होने के लिए आया करो, ये सबके दिन ही क्यों आते हो? तो यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी थी, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन उसे बंधन से छुड़ाई जाती? और आगे इसमें लिखा हुआ है, उसने यीशु ने उस स्त्री के पक्ष में बात कही, तो उसने उस सरदार से कहा कि जब कि क्या अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा घटना हो जाए या तुम्हारे किसी रिलेटिव में अगर किसी के साथ बुरी घटना हो जाए, क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? फिर यह जो अब्राहम की पत्नी, अब्राहम की बेटी, अब्राहम के वंश की बेटी, क्या मैं इसे चंगा ना करूं, क्योंकि ये मेरी भी पुत्री हुई? तो यीशु ने उसे चंगा किया। उसके बाद आगे लिखा है कि जब अगला सब्त का दिन आता है, यीशु मंदिर में जाता है, तो आगे फरीसी, वहां पर फिर एक आदमी आता है जिसे यीशु चंगा करता है। इस बार चंगा करने से पहले वो उनसे पूछता है, क्या सबके दिन चंगा करना उचित है या नहीं? तो जो शास्त्री और फरीसी वो कुछ नहीं बोलते, वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो बोलेंगे हाँ, तो उनकी व्यवस्था के खिलाफ हो जाएगा, और अगर वो ना बोलेंगे तो वो जो यीशु ने पिछली बार जो उन्हें उत्तर दिया था उस हिसाब से वो फंस जाएंगे। तो वहां पर चुप हो जाते हैं। इस जगह पे ये बात ये निकलती है कि उन्होंने यीशु को बिल्कुल लाइटली ले लिया कि ये कुछ भी, क्या यीशु के हम बात कर सकते हैं? पर जब यीशु ने उनको उत्तर दिया तो वो चुप हो गए, वो उसके सामने कुछ बोल भी नहीं सके। अगर इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, अगर हम अपने जीवन में कि अगर हम यीशु को सीरियस नहीं लेंगे, तो हम अपने ही किसी न किसी कार्य में ऐसे फंस जाएंगे जिसकी वजह से हम पता भी नहीं चल पाएगा हमें, और उससे हम धीरे धीरे करके दूर होते जाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे हम। क्योंकि यीशु ने उस स्त्री को जिस तरीके से बचाया था लोगों से, उसी तरीके से वो हमें भी बचा सकता है, चाहे हम जितने भी पाप में या किसी भी गंदगी में क्यों ना फंसो। अगर आप जक्कई को देखेंगे तो जक्कई ने यीशु को अपने हृदय में जगह दी और उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। और वो जिसके साथ उसने गलत किया था, या जिसके साथ भी उसने कुछ भी गलत किया था, उसने उसके साथ वापस से भलाई की, और उनका जो भी उसने अगर ले रखा था तो उन्हें वापस किया। तो यीशु को अगर हम सीरियसली लेते हैं और यीशु को अपने हृदय में जगह देते हैं, तो वो हमारे जीवन में कार्य करता है। वो हमारे जीवन में परिवर्तन हम देखते हैं जब हम यीशु को अपने अंदर आने देते हैं, जब यीशु को हम। प्रभु आप सबको इस वचन की तरह आशीष दे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए, और धन्यवाद आप कि आज हम सब यहाँ पर हैं। तो परमेश्वर को महिमा देते हैं आज के दिन के लिए और ये मिडवीक सर्विस के लिए। आइए हम लोग संदेश में जाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे हम लोग ये यूहन्ना का 8 अध्याय देखेंगे। अच्छा था, रौनक का मैसेज भी अच्छा था ना, और अच्छी बात है, परमेश्वर उससे बड़ा और ब्लेस करे। गुड, वेरी गुड। तो हम लोग यूहन्ना 8 देखेंगे और यह पढ़ेंगे हम लोग वचन 1 से आगे जाएंगे। वचन 1 से आगे 11 तक लिखा है, परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया और भोर को वह मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए। वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गए हैं और उसके बाद वो परमेश्वर के भवन में आते हैं। एक्चुअली यीशु के जीवन में हम लोग देखेंगे कि प्रार्थना का एक बहुत अच्छा लाइफ था उनका, और बिना कभी वो प्रार्थना के बगैर कभी उनका दिन शुरू नहीं हुआ। और यहाँ पर भी देखते हो, जैतून पहाड़ पर गए सुबह उठ करके और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताया। फिर वो नीचे आए हैं और परमेश्वर के भवन में गए। जब वहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग उनके पास आए। अभी तो प्रार्थना हमें सामर्थ्य देती है, और प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ जब बैठते हैं तो ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अपने प्रेयर लाइफ को मजबूत करना चाहिए हम सबको ना। तो ये प्रार्थना के ऊपर संदेश नहीं है, परंतु हम लोग पढ़ रहे हैं इस विषय को ना। तो यहाँ पे क्या लिख रहा, आगे वचन देखते हैं कि लिखा है कि वचन 4 कहता है, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है।
व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? तो यीशु से सजेशन मांग रहे हैं, यीशु से पूछ रहे हैं कि नियम जो है, वो व्यवस्था जो है, हमें तो इस बात की अनुमति देती है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थर मार के इन्हें खत्म करें, पर आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? हम देखते हैं ये वचन 6 कहता है, उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही थी ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। ठीक है, क्योंकि नियम ये कहता है कि स्त्री पुरुष दोनों को सजा देनी चाहिए और दोनों को ये दोनों के लिए व्यवस्था ये बात कहती है। परंतु यहाँ पर वो पुरुष को नहीं लाए, सिर्फ स्त्री को लाए। तो वो यीशु को परख रहे थे, क्योंकि यीशु को सिंपल मनुष्य समझ रहे थे, साधारण मनुष्य, पर परमेश्वर सारी बातों को जानता है। आगे लिखा है कि परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू उससे पूछते रहे, यीशु मसीह से पूछते रहे कि गुरु बता कि इसे क्या करें हम, क्योंकि हमारा नियम, हमारी व्यवस्था तो ये कहती है कि इसे मार देना चाहिए, ऐसे इससे पथराव करना चाहिए। तो यीशु कुछ लिख रहे थे भूमि पर, वचन कहता है वो लिखने लगे कुछ, पर वो कंटिन्यू बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। मैं भी क्या लिख रहे होंगे, सोचने वाली बात है, क्या लिख रहा हूँ ये कि सब पापी हैं, या फिर परमेश्वर मैं तुम सबसे प्रेम करता हूँ, या फिर मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी। पौलुस को यीशु ने बोला था बात, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी। यीशु ने क्या बोला था? मैं पापियों को बचाने आया हूँ। कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं। और यही बात यीशु ने बोला, तुम में से जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। यहाँ पर एक बात आगे देखते, क्या बात है? 9 लिखा है, परंतु वे ये सुनकर बड़ों में से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु ने बात कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर इसको मारे, तो यहाँ पर देखते हैं कि एक एक करके सब चले जाते हैं, कोई नहीं है वहां पर, सब चले गए। तो यीशु मसीह के वचनों का इतना प्रभाव उनके जीवन में दिखा कि जो फरीसी और जो शास्त्री लोग आए थे, इकट्ठा हुए थे, दोष लगा भीड़ लेकर के आए थे, सिर्फ एक शब्द पर कि तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर उठाए। और वो स्वयं को जानते थे कि उनमें से कोई भी निष्पाप नहीं है, और इसलिए वो चले जाते। तो यीशु ने जो उनसे प्रश्न किया ही, उनके प्रश्न के बदले प्रश्न, वो उन्हें अंदर तक, उनके अंदर की भावना को, जो उनके अंदर भावना क्या बोलते हैं, अंदर आत्मा को उन्हें प्रकट कर दिया। वो स्वयं को देख पाए कि वो कैसे हैं, और हिम्मत नहीं हुई किसी की कि कोई पर उठाए और पत्थर मार दे। क्यों वो किसी आम व्यक्ति के सामने नहीं थे तो उससे झूठ बोले, वो उस व्यक्ति के सामने थे जो उनके मन की बात जानता है, जो उनके जीवन की सारी बातों को जानता है, तो उस व्यक्ति के सामने, इसलिए वो चले जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वह स्त्री आगे क्या लिखा है कि वह स्त्री जो है वहीं बीच में खड़ी रही, यानी वो दोष लगाने वाले और यीशु मसीह, उनके बीच में वो स्त्री। एक्चुअली में आज भी ऐसा ही है, शैतान यानी व्यवस्था, यानी शैतान जो पाप की वजह से दोष लगाता है, परमेश्वर और बीच में मनुष्य, हम और आप बीच में, शैतान, मनुष्य, परमेश्वर, राइट। इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि फरीसी शास्त्री हैं, वो स्त्री है और यीशु है, वो इधर से दोष लगा रहे हैं। यीशु ने बोला अगर तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे, कोई नहीं। उत्तर क्या मिला? लिखा है कि यीशु अकेला रह गया और स्त्री बीच में खड़ी रही। यीशु ने उससे सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, नहीं, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप मत करना। परमेश्वर की एक इच्छा है कि मनुष्य गुनाह ना करे, मनुष्य पाप ना करे, ये उसकी इच्छा है। परंतु पाप जो है मनुष्य के जन्म से ही मिलता, मनुष्य उसके ब्लड में, उसके खून में,
क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें आदम से विरासत में मिला। हम सब जन्म से ही पापी हैं, हम सब जन्म से ही पापी हैं। मसीह यीशु के द्वारा हमें उन पापों से क्षमा मिली है, मगर स्वर्गीय तौर पर, स्वर्गीय दृष्टि पर हम पूर्ण रूप से बचाए गए हैं। स्वर्ग में हम पवित्र गिने जाते हैं, हम संत गिने जाते हैं, परमेश्वर के संतान गिने जाते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस गिने जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर की ओर से मिली, तो ये हमें उसके अनुग्रह से मिली। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, विश्वास के द्वारा हम बचाए गए। मगर धरती पर हम क्या हैं? धरती पर हम पापी हैं, क्योंकि पापी स्वभाव हमारे जीवन में है। पाप का स्वभाव हमारे और आपके जीवन में ये है, वो निकला नहीं है। परंतु जब हम मसीह के वचनों को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, हम धीरे धीरे पवित्र होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर गुनाह कम होते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर पाप कम हो जाते हैं। और परमेश्वर की इच्छा आज से लेकर के पहले भी और अंत तक हमेशा मनुष्य के विषय में यही रहेगी कि मनुष्य पाप ना करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पाप से बैर करता है। अब दिक्कत यह है कि कोई भी मनुष्य बिना पाप के रहता ही, एक तो पैदाइशी पापी है और दूसरा वो कुछ ना कुछ तो पाप करता ही है। हर दिन ना सही, पर कभी कभी सही, जो बहुत ध्यान से चलता है वो भी पाप करता है। क्योंकि यूहन्ना कहता है कि कोई ऐसा नहीं है जो पापी ना हो, जो कहे कि मैं पापी नहीं हूँ तो झूठा है। तो कहने का मतलब यह है कि गुनाह पाप है, व्यक्ति गुनाह करते हैं, परंतु हमें परमेश्वर की ओर देखना है और उसकी इच्छा को लेना है और पाप से दूर रहने की कोशिश करना है। क्योंकि यीशु ने उसको क्या बोला? जा फिर पाप मत करना। तो परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग पवित्र जीवन बिताएं, पवित्र जीवन बिताएं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसी और शास्त्री जो न्याय करने के लिए उसको लेके आए उस यीशु के पास, लाते हैं, उस पर दोष लगाते हैं। और वह स्त्री दोष लगाने वालों और मसीह के बीच में है। वो लोग दोष लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इसे मृत्यु की सजा दी जाए, क्योंकि व्यवस्था यही कहती है। अब उम्मीद कर रहे हैं यीशु से कि तू क्या कहता है। और हमने देखा है कि वचन में कि यीशु मसीह ने क्या बोला कि जिस में से जो निष्पाप हो पत्थर मारो, सब चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। यहाँ पर अब देखो, वो स्त्री क्या इस योग्य थी? अफकोर्स उसने गलती की थी। व्यवस्था की मांग ये थी, नियम ये कहता था कि इसे मार दिया जाए। ये क्या था? लॉ था, नियम था, ये नियम था। पर यहाँ पर मसीह का अनुग्रह दिखता है। परमेश्वर उस स्त्री की ओर था, परमेश्वर उसको बचाने के लिए उन्हें सबसे सवाल किया, क्या तुम निष्पाप हो जो तुम इसके इस दोस्त पर पत्थर मारने के लिए आए हो? हाँ? परमेश्वर, ये व्यवस्था किसकी थी? परमेश्वर की थी। मूसा की व्यवस्था किसने दिया था? मसीह ने दिया। पर आज मसीह व्यवस्था के अनुसार दोष लगाने वालों के उनके ओर नहीं है, परंतु उसके ओर है जिसने व्यवस्था का उल्लंघन किया। तो क्या मतलब है कि परमेश्वर अपने नियम और व्यवस्था के विरुद्ध है? नहीं, बिल्कुल विरुद्ध नहीं। वो क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि यीशु ने क्या बोला कि मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं, परंतु मैं उसे पूरा करने आया। तो यीशु पूरा करने आया, तो फिर यहाँ उसने क्यों ऐसा बोला फरीसी शास्त्रियों? क्यों? क्योंकि वो स्वयं व्यवस्था को तोड़ रहे थे, व्यवस्था के अनुसार नहीं जा रहे थे। क्योंकि हम लोग और बात कर सके तो वो आधा, उन्हें दोनों को लाना चाहिए था, वो पर एक को लेके आया। तो इसीलिए यीशु ने बोला, क्या तुम सही हो? उनका उद्देश्य क्या था? यीशु को फंसाने के लिए। तो परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो उस स्त्री की तरफ हम देखते हैं कि बहुतायत से परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया है। उस पर दंड की आज्ञा होनी चाहिए, परंतु मसीह की ओर से उसे क्या मिला? ब्लेसिंग, आशीष मिली एक तरीके से। मृत्यु की आज्ञा नहीं उसके लिए, परंतु उसके लिए जीवन मिला, उसे जीवन आया। जब तक उस स्त्री ने गुनाह नहीं किया या फिर गुनाह में पकड़ी नहीं की, तब तक उसे कोई परेशानी नहीं थी। जब वो गुनाह करी और गुनाह में पकड़ी गई तो उसके ऊपर व्यवस्था का नियम लागू कर देते फरीसी शास्त्री। पर हम देखते हैं यहाँ पर कि जब मनुष्य गुनाह करता है, जब मनुष्य आज्ञा उल्लंघन करता है, तब वो पाप करता है। तो जब वो पाप करता है, तब पाप के बाद ही शैतान उस पर प्रभावशाली होता है। क्योंकि शैतान जो है अधिकार रखता है तो पाप में अधिकार। जब तक आदम ने पाप नहीं किया तब तक शैतान उसको कुछ नहीं कर पाया। जैसे आदम ने पाप किया, शैतान आता है। तो यहाँ पर जो फरीसी और शास्त्री हैं एक तरीके से उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने उस स्त्री को पकड़ा है।
उस स्त्री को पकड़ा। परमेश्वर ने अपने लोगों को नियम दिए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, वो सारी चीज़ें दी थी। हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें कहाँ लेके आया था? कनान देश में। और कनान में कैसे कैसे लोग थे? जो सारे गुनाह करते थे। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि उसके लोग जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर एक पवित्र जीवन जिए, उसकी इच्छानुसार जीवन जिए। इसलिए उसने लॉ दिए, इसलिए उसने नियम दिए थे। किसको दिए थे? क्या अन्य जातियों को दिए थे? नहीं, अपने लोगों को दिए। तो अन्य जाति जो काम कर रहे थे, क्या वो सही थे? वो सही हो या ना हो, क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं। जो गलत है वो गलत, अन्य जाति जो कर रहे थे वो भी गलत था। परंतु परमेश्वर ने उनको नहीं, अपने इजरायलियों को चुना, तो उनको नहीं चुना। तो परमेश्वर ने जिसको चुना है उसके ऊपर अपनी इच्छा जाहिर की, अपने नियम जाहिर किए, अपनी आज्ञा दी कि मैंने तुम्हें चुना, अब तुमको इस प्रकार चलना। मिलिट्री में जो सोल्जर होते हैं, जो सैनिक होते, वो उनका रूल्स फॉलो करते हैं, बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि जो चुना गया है, जो बुलाया गया है, जो सोल्जर है, वो सोल्जर का रोल फॉलो करे। तो इजरायलियों को परमेश्वर ने बुलाया कि तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे निज प्रजा हो। तो मेरी इच्छा है कि तुम इस तरीके से चलो, ना कि इस तरीके से जैसे ये लोग रहते हैं। तुम कनानियों को मत देखो, तुम जितनी जातियां उनको मत देखो, वो क्या कर रहे हैं, तुम मुझे देखो और मेरी इच्छा को देखो। तुम्हें उस तरीके से चलना। पर हम देखते हैं कि शायद हम सब जानते हैं कि वो इस तरीके से नहीं चल पाए, और इसकी सजा उन्हें मिली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है, और वो पिता है, और पिता की जरा जैसा व्यवहार करता है। पिता होने के नाते जब हमारे बच्चे कुछ गलत करते हैं, हम लोग उन्हें पनिश देते हैं, अनुशासित करते हैं। तो वही परमेश्वर ने किया, वही परमेश्वर ने किया। क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा है, हाँ, परमेश्वर की इच्छा, उसने चुना, उसने उनको चुना। अब जब वो गुनाह कर रहे हैं तो वो अनुशासित किया जा रहा है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि कभी भी कोई गुनाह ना करे। परंतु हम विश्वासियों के लिए क्या? विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने महान अनुग्रह दिया, हमारे और अनुग्रह ग्रेस। हम ऑलरेडी पूरी तरीके से पाप में थे, पर उसके अनुग्रह द्वारा हम बचाए गए। आज हम उसकी संतान, आज हम उसकी संतान। तो परमेश्वर ने इजरायलियों को जो रूल्स और नियम दिए, वो व्यवस्था मूसा के बाद मसीह में पूरी होती है। पर मसीह ने परमेश्वर की इच्छा हम पे आप पे प्रकट की। तो हम जो हैं विश्वास के द्वारा उसके संतान बनते। क्या हम अन्य जाति थे? ऑफकोर्स अन्य जाति थे, क्योंकि हम इजरायलियों में से नहीं हैं। तो परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना, पर विश्वास के द्वारा पूरे संसार को चुना, और जिसने भी विश्वास किया वो उसकी संतान कहलाता है। पूरे संसार को चुना गया, मतलब यह है कि मसीह के बलिदान के बाद पूरे संसार के लिए परमेश्वर का जो योजना का प्रकट हुआ। अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अगर यीशु पर विश्वास करता और अपना मन फिराता है तो उसकी संतान कहलाता है। क्यों? क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर की संतान कहलाए। गलातियों का 3:7 कहता है कि जो विश्वास करने वाले हैं, अतः ये जान लो, जो विश्वास करने वाले हैं सिर्फ वही परमेश्वर की संतान है। तो हम लोग जो विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर हमारा पिता है, और हमारा पिता हमारी है, ना कि संसार की ओर, ना कि शैतान की ओर। क्यों? क्योंकि शैतान का काम है दोष लगाना, शैतान का काम है फंसाना, परंतु परमेश्वर हमें उन सारी चीज़ों से बचाता है और निकालता है। निकालता है। उस स्त्री को फरीसियों शास्त्रियों ने पकड़ा और मसीह के सामने लाए। क्यों? क्योंकि वो स्त्री ने पाप किया, और पाप जो है, जब पाप होता है तो शैतान की ताकत एक तरीके से बन जाता है। तो वो लोग उसके विरुद्ध, वो लोग लाए, और परमेश्वर के अनुग्रह ने उसे बचाया, उसे उद्धार मिला। वो मरने वाली थी, वो मृत्यु के योग्य थी, तो परमेश्वर ने उसे बचाया। परमेश्वर उनके साथ नहीं था, किसके? फरीसी और शास्त्रियों के साथ। परमेश्वर उस पापिनी स्त्री के साथ, परमेश्वर पापियों के साथ, परमेश्वर मनुष्यों के साथ, हर मनुष्य के साथ जिसने मन फिराया। उसने क्या बोला? मैं आया हूँ पापियों को ढूंढने के लिए, कि उन्हें सुसमाचार दूँ, उन्हें उद्धार को मार्ग दूँ। तो पापियों को ढूंढने आए, और यहाँ पर पापी स्त्री को लेके आए। तो परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया और उसे बचाया।
बचाया और वो बचाई गई मसीह, वो बचाई गई। और उन्होंने यीशु से क्या, उसने उस स्त्री से क्या बोला, क्या तुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा दी? नहीं प्रभु, मुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी। तो यीशु ने क्या बोला, जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं भी नहीं देता दंड की आज्ञा। क्यों? क्योंकि मैं देता हूँ तुझे अनुग्रह, मैं दे रहा हूँ तुझे अपनी क्षमा, मैं दे रहा हूँ तुझे अपनी दया। क्यों? क्योंकि हर एक पापी परमेश्वर के अनुग्रह और दया और क्षमा के लिए, और उसका अनुग्रह हमारी तरफ बहुत है। हम गुनाह में हैं, हम पाप में हैं, पर उसने हमें बचाया और हमें अनुग्रह दिया, और हम उसके अनुग्रह से बचाए हैं। परमेश्वर दोष लगाने वालों के साथ नहीं है, जो दंड देना चाहते हैं परमेश्वर उनके साथ नहीं है। परमेश्वर हमारी ओर है, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें छुड़ाना चाहता है। ऑलरेडी उसने बचाया है हर एक चीज़ से। परमेश्वर का प्रेम हर नियम, हर व्यवस्था, हर एक चीज़ से ऊपर है। उसका अनुग्रह सारे दंड, सारे नियम, सारे अनुशासन से ऊपर है, जो हमें संभालता है। उसने हमारा दाम चुकाया। क्यों? क्योंकि हम गुनहगार थे। वो कमज़ोरों को, वो दुर्लभों को, दुर्बल लोगों को, वो गिरे हुए लोगों को संभालता है। परमेश्वर कमज़ोरों का पिता, जिन्हें कोई सहारा नहीं था, उन्हें वो सहारा देता है। और धरती पर जो मजबूत हैं, ऐसा नहीं कि उनके लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं, कोस उनके लिए, अगर वो नम्र होते हैं, हृदय अपने अपने हृदय को खोलते हैं, तो परमेश्वर उनके साथ जाता है। आप जानते हैं मत्ती जो काफ़ी धनी व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला, उसने अपना मन खोला, परमेश्वर का शिष्य बना। अब जानते हैं उसको यूसुफ, जिसने मसीह को ले जा करके, मसीह की बॉडी को ले जा करके कब्र में रखा, धनी आदमी, पर उसने अपना हृदय खोला, वो उसका शिष्य बना। तो बात ये नहीं है कि परमेश्वर कौन धनी है कौन गरीब है संसार के हिसाब से, पर कौन अपने मन में परमेश्वर के प्रति दीन होता है, नम्र होता है, कौन अपना हृदय खोलता है, वो एक मुख्य बात। और परमेश्वर उसको संभालता है, उसका परमेश्वर। भजन संहिता 146 का 7 कहता है कि वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है और बंदियों को छुड़ाता है। कौन पिसे हुए? सिर्फ शारीरिक गुलाम नहीं, मानसिक गुलाम, जो बंधे हैं शैतान के बंधनों में। दंड क्या धरती का हर एक व्यक्ति इस गुलामी में नहीं है? क्या इस तकलीफ में नहीं है? वो सबको छुड़ाने का है। भूखों को रोटी देता है, जिनके पास भोजन नहीं है, जो धरती की रोटी के लिए तरसता है, जो भोजन के लिए तरसता है, परमेश्वर उनको भोजन देता है। मगर साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतना ही नहीं, वो भूखों को रोटी देता है। यदि आपके अंदर भूख है तो आपको रोटी देगा। मैं किस रोटी की बात कर रहा हूँ? यीशु ने क्या बोला, मैं जीवन की रोटी हूँ। वो स्वयं रोटी है। हमारी भूख अगर हमारे उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से बढ़ती जाती है, उसके पास रोटी की कमी नहीं है, रोटी की कमी नहीं है। 5 रोटी, हाँ, और कुछ मछलियों से परमेश्वर ने बहुत कितने सारे लोगों को खिलाया। उसका वचन जो आत्मिक रोटी है, वो हमारा पेट भरता है। तो वो भूखों को रोटी खिलाता है। यदि आपके पास भूख है तो रोटी से तृप्त करेगा, आप तृप्त किए जाओगे। उसका वादा है, वो बंदियों को छुड़ाता है। ऑलरेडी हम लोग छुड़ा लिए गए, बचा लिए गए। उस स्त्री को उसने छुड़ा लिया, ईश्वर ने उस स्त्री को छुड़ा लिया, और उन फरीसियों और शास्त्रियों के हाथ में नहीं जाने दिया। उसने उनके हाथ से छुड़ा लिया, उसने शैतान के हाथ से छुड़ा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पाप से भी छुड़ाई गई। उसके जीवन में उद्धार आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की फिक्र करता है। परमेश्वर उनके मन की बातों को जानता है, और जो उसको पुकारते हैं उसकी सुनता है। हम में से आप जितने भी उसको पुकारते हैं, हमारी आवाज़ पर तक जाती है, उसके कान हमारी आवाज़ को लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की आवाज़ को सुनता है, उनसे प्यार करता है। वचन क्या कहता है? कि उनके कान धर्मियों की ओर लगे रहते हैं। भजन संहिता 34:17 कहता है, धर्मी जब दुहाई देता है और यहोवा सुनता है। धर्मी दुहाई देता है, परमेश्वर सुनता है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है, सब विपत्तियों से। जो भी यीशु के पास आएगा वो बचाया जाएगा।
ये स्त्री आई नहीं, ये लाई गई, पर किसके पास लाई गई? अब देखो, सोचो ना, जीवन देने वाले के पास ये लोग लाए हैं कि तू इसे मृत्यु दे। समझ रहे हैं? जीवन दाता के पास वो लोग उस स्त्री को लेके आए कि तू इसे मृत्यु की सजा दे, तो इसे मृत्यु का आदेश दे। वो कैसे दे सकता है? वो मौत नहीं, वो जीवन देता है। वो मृत्यु देने नहीं आया, वो जीवन देने आया। वो दंड देने नहीं आया, वो दंड को अपने ऊपर उठाने आया। वो हमें और आपको बचाने आया। वो परमेश्वर, वो परमेश्वर। पाप की वजह से शैतान लोगों को पकड़ता है, गिराता है और और परेशान करता है। विश्वासियों के मन को भटकाता है, भ्रमित करता है, दुनिया की चीजें दिखाता है, शारीरिक अभिलाषाओं को बढ़ाता है, बुराई की ओर बढ़ाता है। मगर जो उस रोटी को खाते हैं, जो उस रोटी को अंदर लेते हैं, वो इन सारी चीज़ों से बचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि भजन संहिता में क्या कहता है कि उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हमारे मार्ग का वो परमेश्वर है। उसका वचन, उसने क्या बोला? भूखों को रोटी देता है। वो हमारी ओर है, वो अपने बच्चों को रोटी देता है। अब इस बात से उसकी रोटी नहीं समझ पाएंगे, उसकी रोटी का स्वाद नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं और से खा रहा है, कहीं और से खा रहा है। वो हमारा पिता हमारी ज़रूरतों को जानता है, वो हमें तृप्त करता है, वो हमें तृप्त करता है और हमें शैतान की सारी चालों से छुड़ाता है। ज़रूरत सिर्फ इतनी ही है कि हम उस रोटी को खाएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी है। दोष लगाने वाला हम हमेशा दोष लगाए। फरीसी शास्त्री दोष लगा रहे थे उस समय भी, आज भी दोष लगाते। क्यों? क्योंकि दोष लगाने वाले का काम यही है कि दोष लगाए। पर हमारा परमेश्वर जो हमारी ओर है, वो हमें अनुग्रह देता है, वो हमें अनुग्रह देता है। जकरिया के 3 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर शैतान दोष लगाता है किसको? यीशु महायाजक के ऊपर। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। जकरिया का 3 अध्याय 1 से 5 देखेंगे तो थोड़ा आगे जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? फिर उसने यीशु महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाई दिया, और शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझे घुड़के। क्या कह रहा है यहाँ पर? कि शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। किसका विरोध करने के लिए? यीशु महायाजक। तब वचन 2 कहता है कि यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझे घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकली लुटकी सी नहीं है? क्या देख रहे हैं शैतान क्या कर रहा है? शैतान दोष लगाने के लिए खड़ा है। वो दोष लगा रहा है, वो दोष लगा रहा है, वो दोष लगाता है, हमेशा लगाता है, लगाता रहेगा, क्योंकि उसका यही काम। परंतु आगे देखते हैं हम लोग। वचन 3 कहता है, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने खड़ा था। मैला वस्त्र पहने खड़ा, परमेश्वर के सामने मैला वस्त्र पहने। क्या मतलब? पुराना पापी स्वभाव, पुराना पापी स्वभाव। जब तक मनुष्य इस शरीर में रहेगा, जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, तब तक वो स्वभाव हमारे अंदर रहेगा। परंतु एक दिन जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे और हम दूसरा शरीर, जैसा मसीह ने कहा है, हमें नया शरीर जब मिलेगा, तब हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएंगे और हमें वो वस्त्र मिलेगा जो पूरी तरीके से क्लीन होगा, जो यहाँ पर यीशु महायाजक को दिया जा रहा है। देखिए, तब दूत ने उससे, जो उसके सामने खड़े थे, कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। और उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर कर दिया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहनाऊंगा। पुराने नियम की बात, घटना है। क्या कहता है? परमेश्वर ने बोला, मैंने तेरा अधर्म दूर कर दिया, अब मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना। मसीह में हमारे पाप क्षमा हुए, हमारे सारे अधर्म दूर हुए और हमें सुंदर वस्त्र परमेश्वर की ओर से मिला। वो क्या है? मसीह की धार्मिकता, जो सदा हमारे साथ
रहेगी। वचन 5, तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उससे उसको वस्त्र पहनाया। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। वचन 6, तब यहोवा के दूत ने यीशु को चिताकर कहा तब यहोवा के दूत ने यीशु को चिताकर कहा कि सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तो मेरे मार्ग में चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि उसको धार्मिकता यानी उद्धार मिला, धार्मिकता के कपड़े मिले, पूरी तरीके से धर्मी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े मैले थे, यानी उसका उद्धार नहीं था। तो परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे उन चीज़ों से दूर करता है, उसे धार्मिकता के कपड़े देता है। पर इसके बाद एक जिम्मेदारी दी जाती है, यीशु को जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए, यीशु महायाजक मैले कपड़े पहने खड़ा था। इसका मतलब यह है कि वो स्वयं से कुछ नहीं कर सकता, स्वयं से कुछ नहीं कर सकता था, परमेश्वर की ओर से उसको धार्मिकता का वस्त्र दिया गया। तो ये प्रिंसिपल आज भी हमारे और आपके लिए कि मनुष्य स्वयं से धर्मी नहीं ठहर सकता, चाहे जो भी करे, चाहे जितना अच्छा करे, वो स्वयं से धर्मी नहीं ठहर सकता, परंतु परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराया जाता है। इफिसियों 2:8 क्या कहता है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान। तो परमेश्वर का गिफ्ट दान जो हमें मिलता है वो है अनुग्रह। पर इसके बाद एक जिम्मेदारी भी दी गई, किसको? यीशु महायाजक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिम्मेदारी दी गई कि जो कार्य मैंने दिया है, जो सेवा जो मैंने सौंपी है, वो तू पूरे मन से और पूरे विश्वास से करना। जो भी मेरी इच्छा है, जो मैंने तुझे बताया, उसमें बने रहे। तो परमेश्वर मनुष्य के जीवन से ईमानदारी चाहता, हमारे आपके जीवन से ईमानदारी चाहता है कि हम उसके प्रति ईमानदार हैं। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते। अब ठीक है, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ, तो परमेश्वर जो गिरता है गिरे हुओं को उठाता है। क्यों? क्योंकि दोष लगाने वालों की ओर नहीं है, वो हमारी ओर। हम उसकी संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। अफकोर्स हो सकता है कि विश्वासी गिरे, या हो सकता है वो बार बार गिरे, तो भी परमेश्वर अपने बच्चों को उठाता है। तो वचन क्या कहते हैं? धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठाएगा। तो परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। याद है एलिसा के ऊपर जब चढ़ाई करके आ गए थे लोग, हाँ, राजा ने उनको आदेश दिया सैनिकों को, और एलिसा को, क्योंकि एलिसा सब कुछ बताता रहा, आपने सब पढ़ा होगा वहाँ पर। दूसरा राजा 6 अध्याय में एलिसा का सेवक सुबह सुबह उठा, उसने क्या देखा कि चारों तरफ रथ और घोड़े चारों तरफ पहाड़ को घेरे हुए, और डर गया। क्यों? क्योंकि पूरी फौज आई और उन्होंने उसे घेर लिया, तो डर गया और जाकर के एलिसा को जगाता है, जल्दी उगरो प्रभु, जल्दी उठो, जल्दी उठो, क्या हुआ, क्या हुआ? सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, आज तो हम गए, अब नहीं बचेंगे। एलिसा बाहर आके देखता है, सही में चारों तरफ सेना ने घेर रखा है। मगर एलिसा अपने उस सेवक को क्या कहता है कि प्रभु इसकी आंखें खोल दी। और जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली तो उसने क्या देखा? चारों तरफ अग्नि में घोड़े हो रहा। वहाँ पर एलिसा एक बात कहता है, क्या कहता है? कि जो हमारी ओर है उनसे ज़्यादा है, जो हमारी ओर है उनसे ज़्यादा है। कौन है? परमेश्वर हमारी ओर है, उसने हमारी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया हर एक रीत से। तो परमेश्वर हमारी ओर है, दोष लगाने वाला हमारी ओर नहीं, नुकसान पहुंचाने वाला हमारी ओर नहीं। हाँ, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और करेगा, और करता भी है, पर संभालना, बचाना, सुरक्षा देना परमेश्वर करता है। क्योंकि परमेश्वर हमारी है, वो हमें संभालता है, वो हमें अनुग्रह देता है। अगर कोई गलती होती है तो हमें उठाता है और संभालता है। तो हमारी जो नजरें हैं परमेश्वर को लगी है, वो रोटी है, और उसने हमें रोटी दी है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन जो हमें तृप्त करता है, वो हमारी ओर है, वो अपने बच्चों का ध्यान रखता है।
उसने इजरायलियों को चुना है। परमेश्वर उनका ध्यान रखता है, आज भी रखता है और हमेशा रखेगा। वो हमारी आपकी सुरक्षा करता है, वो हमारा आपका ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि हमारी हम पे दोष नहीं लगाता, हमें क्षमा करता है, हमें माफ़ करता है। हम उस स्त्री की तरह हैं जो शैतान हमारे ऊपर दोष लगा रहा था परमेश्वर से, ये तेरे लोग, आज भी लगाता है, ऐसा नहीं, आज भी लगाता है, आज भी दोष लगाता है, ये देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। क्यों? क्योंकि वो हमारी है, उसकी ओर नहीं जो दोष लगा। तो परमेश्वर हमारे और हम उसकी संतान। चलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और कृपा के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए प्रभु। धन्यवाद कि आप हमारी ओर हैं और सब कुछ आपके नियंत्रण में है प्रभु। हर एक को ब्लेस करना, आशीष देना परमेश्वर, और आपकी महिमा रहना परमेश्वर। आपकी रोटी जो आप हमें देते हो वो हमें और हेल्दी करे, मजबूत करे और हम तृप्त रहे परमेश्वर, और आपका वचन हमें मार्ग दिखाए। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु नाम के नाम से। आमीन।